सब चले गए हैं ऑफिस एंड स्कूल। क्या तुम सोती रहोगी इतनी देर तक? 9 o'clock हो गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन देवी ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सारा सुबह का काम हो चुका है। अथर्व जा चुका है स्कूल। अमित फ़िलहाल साइड गए हुए हैं, तो 2 दिन से कल आएंगे। और ये लड़की आज इत कर दी सोने में, मतलब कि रोज़ अथर्व को छोड़ने जाती हूँ तो रोज़ उड़ जाती है और बहुत भागम भाग होती है, तो मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाती। लेकिन आज ये एक्चुअली आज मौसम थोड़ा सा बहुत कूल है। अब इसको नहीं उठाया ना तो कैसे मैं कर रही है कि मतलब आई मम्मा गुड मॉर्निंग भी बोला, लेकिन मुझे उठाया क्यों नहीं? देखा, नहीं उठाती हूँ तो ये ऐसे ही रोती है। अगर इसको इग्नोर करके चली जाती हूँ तो बाहर बहुत मतलब वेदर ख़राब है, मतलब कि मैं यहाँ धूप तो कम से कम कई दिनों से नहीं आई होगी, धूप बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज बारिश भी हो रही है। 5-6 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। थोड़ा थोड़ा बूंदी बांदी हुई थी और फिर बंद हो गई थी। और ये देखो, उठो तो ही लूंगी मैं, ऐसे मटकती रहोगी तो नहीं लूंगी मैं। उठो, हाँ उठो उठो उठो, खुद से उठना पड़ेगा। रोज मैं उठाती हूँ तो उसे लगा मम्मा उठाएगी, ये उठी नहीं। अब देखो आज भूतनी बन जाती है सुबह सुबह। अब भूतनू हो गई है। तो बस ये बिस्तर बचा है, बाकी सब सेट कर दिया था, उधर का सब कुछ सेट हो गया था। अभी बारिश हुई है और फिर बंद हो गई है, और इसको इसीलिए मैंने अंदर रखा था, तो थोड़ी बारिश हुई है, गीला गीला हो गया है। बट वेदर बहुत ख़राब है। आई थिंक बारिश अभी होगी पर आगे। और कल मैंने रात में ही सारे कपड़े धुल लिए थे। कल एक्चुअली क्या हुआ था, मैं दिन में कपड़े धुले ही नहीं, नहा ली थी एंड कपड़े सब रखे हुए थे, तो मैं फिर रात में इकट्ठे ही सब धुली। ये वाला बेडशीट भी ख़राब हो गया था क्योंकि बेबी ना खाना खाती रहती है और गिराती रहती है, और रिमोट पता है यहाँ से हटा लिया इसलिए रोने लगी है। इसको ना थोड़ा जिस दिन लेट उठती है ना थोड़ा चिड़चिड़ करती है। एक्चुअली आलस की वजह से शायद बच्चे ऐसे करते होंगे। तो झाड़ू वगैरह सब हो गया है, बर्तन भी धुल गया है, बस ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपम, और इसको मिल्क बना देती हूँ तो ये इसको पिलाने के लिए दे देती है। इसका खाना शुरू हो गया, मैंने इसको दे दिया है मिल्क। एंड मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वैसे हाफ़ फ्रूट दिया था अथर को, तो हाफ़ फ्रूट खा ली हूँ, और हाफ़ फ्रूट अथर को दिया था। चाय भी हो गई थी मॉर्निंग में, लेकिन अब हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम, तो हो गए हैं 9:15 हो गए। अपम चढ़ा के 9 बजे चली गई थी, मतलब इसको थोड़ा सा वेक होने में टाइम लगता है। तो फिलहाल मेरा रेडी हो गया है। मुझे थोड़ा सा क्रंची चाहिए होता है, तो इसलिए मैं उसको धीमी आंच में थोड़ा सा बहुत टाइम तक थोड़ा ही रखती हूँ जिससे ये ड्राई हो जाए। और मुझे इसमें मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मूंगफली भी डाली हुई हूँ। और थोड़ा सा ज़्यादा इसको मैं पकाती हूँ, जैसे कि नॉर्मल लोग थोड़ा मतलब ठीक ओके करके मिडिल आंच में ना, मिड फ्लेम में पकाते हैं। लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी लो फ्लेम में पकाती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए पूरी तरह। और मुझे क्रंची बहुत पसंद आते हैं। और मैंने बनाई थी ग्रीन चटनी अपने लिए, तो ये है मेरी अपम एंड ग्रीन चटनी, और काफ़ी दिनों बाद बनाई। कल अथर्व के लिए मैंने पनीर रोटी दी थी, उसको ग्रेवी वाली पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ग्रेवी वाली पनीर एंड रोटी दिया था। और ये मेरा ब्रेकफास्ट देख के ये उठ के देख रही है कि मॉम ना टेस्टी ब्रेकफास्ट लाई है और मुझे मिल्क पिला रही है। टेढ़ी हो के पी रही थी, तो इसको सीधा किया भी, इसलिए मैं भी टेढ़ी दिख रही थी। और ये हमारा ब्रेकफास्ट है। और यहाँ पे मेरी टीवी चालू हो जाती है, तो एक से 2 घंटे मैं थोड़ा सा टीवी इंजॉय करती हूँ। यही थोड़ा सा टाइम होता है जब झाड़ू और बर्तन करके मैं थोड़ा सा टीवी इंजॉय करती हूँ, ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ। और वेदर भी, तो वेदर तो बहुत ही कूल है और बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा बाहर गीला हो गया इसलिए नहीं बैठूँगी, नहीं तो इस झूले में बैठ के मैं थोड़ा सा हवा लेती हूँ। और यहाँ से डायरेक्ट टीवी भी दिखती है, आप आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा रहता है, ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम होता है। 9 से 9:30 तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मैक्सिमम। जब अमित रहते हैं तो इस टाइम पे वो चले भी जाते हैं, 9 बजे वो 8:45 निकल जाते हैं, और साथ में ही ब्रेकफास्ट बन जाता है, तो फिर मैं भी कर लेती हूँ साथ में। तो मेरा मैक्सिमम टाइम में 9 बजे ब्रेकफास्ट या 9:15, 9:30 और 9 के बीच में हो ही जाता है मैक्सिमम, संडे को छोड़ के। संडे को तो मैं लेट उठती हूँ, फिर फटाफट काम में बिजी हो जाती हूँ, तो थोड़ा लेट हो जाता है, अदरवाइज़ यही रहता है। और ज़्यादातर हेल्दी ही बनता है, क्योंकि या तो पराठे बनेंगे या रोटी सब्ज़ी बनेगी,
या फिर अप्पम बनेगा। जब अमित नहीं रहते तो अप्पम बनता है। और परसों अमित गए थे मॉर्निंग में तो सैंडविच बना था, तो यही चलता रहता है, सैंडविच, अप्पम एंड पनीर पराठे, आलू पराठे या फिर रोटी सब्जी, पराठा सब्जी, तो वो तो आपको पता है। तो सारे खाने बस वही देसी स्टाइल में ही बनते हैं, तो यही चलता रहता है। और इसका तो उठते ही इसको मिल्क चाहिए, तो ये स्टार्ट हो गई है। अभी मेरे साथ फिर ब्रेकफास्ट थोड़ा सा करेगी, ज़्यादा नहीं करती है वो, ज़्यादातर तोड़ तोड़ के फेंकती है, बट हाँ उसे हैबिट डालती हूँ सब कुछ खाने की, अदरवाइज़ बाद में नाटक करेंगे। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद देखते हैं। आज तो बर्तन मैंने साथ में ही धुल लिया था क्योंकि अप्पम में पकने में टाइम लगता है और बेबी उठी नहीं थी, तो मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए। सिर्फ ये प्लेट बस है, इतना ही मेरा बर्तन है आज। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो गुड आफ्टरनून, एंड अब स्टार्ट किया है आज आफ्टरनून से। मॉर्निंग में बनाई थी, नहा वहा के आ गए हैं, घर भी अरेंज कर लिया है और इसको भी नहला दिए हैं, तो ये भी नहा चुकी है। और मुझे लगता है ऐसे बाल तो ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। बाल धुली हूँ आज, और आज सोची थी कि बाल धुल के मैं मंदिर वगैरह साफ़ करूँगी, लेकिन 11 बजे लाइट ही चली गई। जैसे ही नहाने का प्लान बनाया कि नहा धो के आज आराम से मंदिर क्लीन करूँगी, वैसे ही लाइट चली गई। तो अब वो 1 बजे के बाद आएगी, तो आराम से मंदिर साफ़ करूँगी। एंड अभी तो शाम वाले ही कपड़े डाले हुए हैं, मैं सोची यही सूख जाएं क्योंकि मशीन भी नहीं चला सकती। बेबी का वॉकर धुली हूँ तो उसको धूप में डाली हूँ, तो धूप तो पड़ी नहीं रही उसमें। एक्चुअली ना बच्चों में ये सब करना ही पड़ता है, वॉकर धुलना ही पड़ता है, अदरवाइज़ ये खाती पीती और गिराती है, सूसू पोटी सब कुछ रहता है, तो फिर दिक्कत होती है। घर तो अरेंज कर लिया है, कल इनको भी धुली थी तो सब कुछ लगा दिया है। और इसके टॉय भी जो बेसिक रोज़ खेलती है, ये सॉफ्ट टॉय, इनको भी, टैडी वगैरह को भी धुला था, कल रात में ही धुला था क्योंकि सुबह से इसको चाहिए होता है खेलने के लिए। तो और ये वाला 2 फट चुके हैं, एक अथर ने फाड़ दिया था, एक ये फाड़ दी है, एक ही बचा है बेचारा स्माइली, 3 थे। तो ये हाल होते हैं। और ये देखो गिरी जा रही है, लेकिन अब टॉय देख ली है तो दौड़ती हुई जा रही है। और मेरी जो होनहार बच्ची है, इसने पर्दे फाड़ दिए हैं यहाँ पे खींच के, यहीं पे खड़ा होती है और यहीं पे खींचती है, तो पूरा पर्दा फट गया है वहाँ से। तो सोच सकते हो कि कितनी पहलवान हो गई है आजकल ये। तो 2 काम अभी बाकी रह गया है क्योंकि मशीन लगाना था। इसके जो ब्लैंकेट रोज़ एसी वाले धुलती हूँ मैं, सॉफ्ट वाले, तो बहुत दिन से नहीं धुला था, तो मैं सोची कि आज थोड़ा सा धूप किया हुआ है। एक्चुअली ना 7-8 दिन बाद आज प्रॉपर धूप किया है। तो मैं पूरा प्लान सुबह से बनाई थी, वैसे बारिश हुई थी सुबह, फिर खुल गया था मौसम बारिश होने के बाद। तो मैं पूरा प्लान बनाई थी कि आज मैं बढ़िया से मंदिर साफ़ करूँगी एंड कपड़े साफ़ करूँगी, लेकिन आप समझ सकते हो अब 1 बजे के बाद कब तक आती है। बोलते तो हैं कि 1 बजे तक आएगी, बट कोई कंफर्म नहीं है। पिछली बार गई थी तो रात शाम को आई थी, तो बहुत पागल हो गए थे गर्मी में। आज तो हालांकि गर्मी नहीं है, बाहर हवा अच्छी चल रही है, बट कपड़े बहुत सारे हैं। मतलब कल तो बहुत सारे मैंने धुल लिए थे, अभी डेली वाले हैं, सुबह से जो शाम तक हो जाते हैं इसके और मेरे, और अथर के नहाने के बाद वाले। और उसके बाद वही ब्लैंकेट वगैरह डालना था क्योंकि बालकनी कल ही भर गई थी बहुत सारी, ये कुशन कवर वगैरह धुले थे तो, और कल वाले ही सूख रहे हैं। अब आराम से 1 बजे बाद अगर आएगी तो धुलूँगी, नहीं तो फिर कल धुलूँगी मैं बाकी चीज़ें। तो यही होता है, क्या कर सकते हैं। जब भी कोई स्पेशल प्लान बनाओ तो लाइट या फिर पानी या फिर बादल, यही रहता है। बारिश हो जाती है या फिर लाइट ही चली जाती है, तो ये हाल होते हैं। मेरे पर्दों का अभी तक सेटिंग नहीं हुआ, ऊपर से फटने लगे सो अलग, मतलब फाड़ देंगे तो फटेगा ही। तो मैडम जी यहीं पे झूलती हैं, तो अच्छा हुआ रॉड नहीं टूटी, पर्दा ही फटा जो फटा। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चे हो जाए घर में तो फिर क्या ज़रूरत है राक्षसों की। तो यही चल रहा है।
हमारी पूजा हो चुकी है और फ्लावर ज़्यादा नहीं मिले थे, सिर्फ वही मिला था, क्या कहते हैं, बेलपत्र ज़्यादा मेरे गमले में लगा था और एक ही फ्लावर था जो कि मैं द्वारिका देश को चढ़ा दिया। और फिलहाल भी पूजा वूजा हो चुकी, पूजा हो गई, भोग लग गया और मेरी बेबी इधर रो रही थी पीछे से कि मम्मा सारा पूजा कर ली है, मुझे नहीं बुला रही है। तो मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी और शंकर जी को जल वल चढ़ाया और उसी के अब मेरे ना न्यू बेल पत्र आए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे तो मैं कुछ चढ़ाई हूँ भगवान को। और नीचे शंकर जी जैसे कि बैठाई हूँ पूरे हरियालियों के बीच में। और ये बेल पत्री थोड़े थोड़े अभी बहुत छोटे छोटे वाले हैं, उनको नहीं निकाला है, डेली चढ़ाने के लिए होगा एक शंकर जी को। और धूप की और लाइट आ गई है तो मैं धुल लेती हूँ, सारे कपड़े डाल देती हूँ और हवा बहुत तेज़ चल रही है तो फिलहाल मैं सारे के सारे कपड़े धुल लेती हूँ। ऐसा लगता है ना बिना कंघी करे मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा अच्छी आ रही है आई थिंक। और इस बेडशीट को भी निकालूंगी एंड ये वाले कपड़े हैं क्योंकि बेबी को उड़ाती हूँ ना तो थोड़ा सा होता है, गंदे हो जाते हैं, तो इसको स्पेशली तो धुलना ही धुलना है, इसको धुलूँगी और नेक्स्ट टाइम उसको डालूँगी क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ये पानी ज़्यादा सोखते हैं, तो उसको दोबारा मैं डालूँगी। अभी इसको डाल देती हूँ और बाकी कपड़े ऑलरेडी डाले हुए हैं तो उनको, तो ये है हमारा कपड़ा मिशन। और बेबी थोड़ी रो रही है तो मैं पानी डाल के और घुमा देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, उसका तार पाइप जो है वो टूट गया है और ये फालतू का बकवास चल रहा है राज्यसभा का। एक्चुअली टीवी चालू करी थी तो पहले वो नेटफ्लिक्स लगा हुआ था, बट उसके बाद लाइट चली गई और लाइट ऑन हुआ तो फिर वही राज्यसभा टीवी चालू हो गया। इरिटेटिंग, मुझे बहुत बकवास लगता है ऐसे, लेकिन इरिटेट हो रही थी बट पूजा से बीच में उठ नहीं पा रही थी तो इसलिए हमने नहीं चालू किया। और पानी डाल के मैं उसको घुमाऊँगी। मेरी पूजा वूजा फिनिश हो गई है, यहाँ से ये ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ और बेबी के साथ थोड़ा सा एंजॉय करूँगी और थोड़ा सा मैं कपड़े धुल लेती हूँ, बस इतना ही काम है। तो बाय बाय, टेक केयर।